आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मनुष्य के बाहरी शत्रुओं का नाश होता है, बिगड़े कामों में सुधार होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, हमने 15वें अध्याय में सुना कि ब्राह्मण सुदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि सुदेव के समीप पधारे और उसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मण बोला, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। भगवान के ये वचन सुनकर सुदेव हताश व निराश हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी की दीनहीन दशा देखकर गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे दया सिंधु, इन्हें एक पुत्र अवश्य दीजिए। गरुड़ के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी, आप ही इन ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र होने का वरदान दें। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल 15वें अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख प्राप्त होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक रहो। संसारिक सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देखकर सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। अपने पुत्र का नाम शुकदेव रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की शिक्षा देकर ब्रह्मचार्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेद अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि देवल वहां पर आए, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्धपाद्य आदि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न हैं, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुण सागर है
और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ हो जाती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को क्या कहूँ, कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र का शोक निवारण किया। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 16वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदैव आप व आपके परिवार पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।